और ये पाठ्य का विवरण है, उसमें मम गृहम है। ओके ओके। करोमि। नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गे वयं गतवर्गे किं पठितवन्तः स्मरन्ति खलु? आचार्य किं पठितवन्तः? भविष्यकालः। क्रियापदानां भविष्यकालः, भविष्यकालं पठितवन्तः। सम्यक् स्मरन्ति वा भविष्यकालस्य रूपाणि? आम् आचार्य। आम् आचार्य। सुंदर। गृहकार्य लेखनार्थम् उक्तवान् आसम् अहं। लिखितवन्तः सर्वे? आम् आचार्य। गृहकार्य लेखने कुत्रापि कष्टं, क्लेशः, असुविधा, समस्या? आचार्य। कोऽपि प्रश्नः, उपप्रश्नः स्पष्टः नास्ति? अस्ति वा तथा किमपि? अभ्यास 148 हाँ। सुनीलः डैश। हाँ। तो मैंने सुनील को सिंगुलर मतलब सुनीलः है तो मैंने सिंगुलर लेके पठिष्य से किया तो रॉन्ग आया। हाँ, सत्यम। सुनीलः कः पुरुषः? सिंगुलर प्रथम पुरुष। सिंगुलर अस्ति किन्तु पुरुषः प्रथमपुरुषः। पठिष्यसि कः पुरुषः? मध्यम पुरुष। अतः एकवचन। रॉन्ग। तर्हि किम् आगमिष्यति? प्रथमपुरुषे क्रियापदं किं भवति? तीतः अन्ति। हाँ, तर्हि एकवचने किं भवति? ती पठिष्यति। सुनीलः पठिष्यति। तर्हि सम्यक् अस्ति। धन्यवाद। हाँ, आपके पीछे कुछ आवाज चालू है कुछ। अस्तु। हाँ, अस्तु। सर्वेषां स्पष्टः अस्ति पाठः। पुनरपि एकवारं पुनरावर्तनं स्वीकुर्मः। क्रियापदानां पुनः अभ्यासः भवतु, अनन्तरं वयम् अग्रे पठामः। एषा कथा अस्ति। कथां भवन्तः पठितवन्तः वा? आम् महोदय। समीचीनं। कथां स्वीकरोमि किन्तु तस्मात् पूर्वं किञ्चित् पुनरावर्तनं स्वीकरोमि, किञ्चित् परीक्षणं करोमि, कुत्रापि समस्या अस्ति तर्हि समाधानं करोमि, अग्रे चलामि। हाँ, अत्र वयम् आगच्छामः। पृष्ठसङ्ख्या 64 अधिकं 200। अहं वर्तमानकाले वदामि, भवन्तः अवधानपूर्वकं भविष्यकाले वदन्तु। बहु कोलाहलः भवति तर्हि एकः एकः वदतु। अधुना सर्वेषां कृते अनुमतिं ददामि। शनैः वदन्तु, सौम्य ध्वनिपूर्वकं वदन्तु। अहं वदामि गच्छति, भवन्तः किं वदिष्यन्ति? गमिष्यति। सुन्दरम्। अधुना अहं नाम न वदामि, अहं सर्वेषां कृते अनुमतिं ददामि। गच्छति, गमिष्यति, गमिष्यति, पठति, पठिष्यति, वदति, क्रीडति, क्रीडति, क्रीडिष्यति, चलति, चलिष्यति, प्रेषयति, प्रेषयिष्यति, करोति,
करिष्यति करिष्यति। सुंदरम। लिखति लिखिष्यति हसति हसिष्यति हसति हसिष्यति पतति पतिष्यति निन्दति निन्दष्यति मार्जयति मार्जयिष्यति फलति। अंतिमम एकम क्रियापदम अस्ति पंचविंशति क्रमांके फलति फलिष्यति। आपके आसपास कहीं यदि कोलाहल है थोड़ा सा आप नियंत्रित कीजिएगा, जिससे कि यहाँ कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा कि कोलाहल हो रहा है। यदि आप स्पीकर अथवा ईयरफोन हटाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो एक बार देख लीजिए आसपास में कहीं पंखे की या और कोई आवाज तो नहीं है बर्तनों की, और नहीं है तो आप माइक अनम्यूट कीजिएगा। ऐसे कहीं शोर है तो आप माइक म्यूट रख के बोल सकते हैं। कहीं प्रश्न है तो आपको अवसर दूंगा अलग से, क्योंकि वहां का जो आवाज होता है तुरंत यहाँ पकड़ता है और सबको डिस्टर्बेंस होता है। अस्तु, एतानि क्रियापदानि सन्ति एवमेव अन्यानि अपि क्रियापदानि सन्ति। त्रयोदशम क्रियापदम अस्ति इतः भिन्नानि क्रियापदानि सन्ति। पिबति, पिबति पास्यति, पिबिष्यति नास्ति, पिबति पास्यति। हाँ, ददाति दास्यति सुंदरम। यच्छति दास्यति हाँ, ददाति दास्यति, यच्छति अपि दास्यति। वर्तमान काले भेदद्वयं ददाति यच्छति, किंतु भविष्य काले एकमेव दास्यति। गायति दास्यति दास्यति। नमति नंस्यति नंस्यति स्मरन्ति। हाँ, पश्यति द्रक्ष्यति सुंदरम। क्रीणाति जानाति शृणोति श्रोष्यति पृच्छति रक्षति नयति नेष्यति त्यजति शक्नोति शक्नोति किं भवति मारिया महोदय? भूल गए सर। कैसे भूल गए? शक्नोति, शक्नोति में क्यों भूल गए? शोक्षति ऐसा कुछ है, अभी याद देखना पड़ेगा सर। शक्ष्यति आपके सामने स्क्रीन होगा, एक बार स्क्रीन पे देखिए। देख सर, ये मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रखी मैंने। सर कुछ तो प्रॉब्लम है इसलिए नहीं बड़ी नहीं हो रही है मेरी स्क्रीन। सर आप ही बताइए। शक्ष्यति शक्ष्यति आचार्य, शक्नोति का मूल धातु क्या है? शक शक्ष्यति। धन्यवाद। शक्नोति शक्ष्यति शक्ष्यति। हाँ, शक्ष्यति मिला। निर्माति सिंचति। अत्र अस्ति सेक्ष्यति सेक्ष्यति। आचार्य, निर्माति का मूल धातु मातु मा मा निर और मा, निर लगा करके निर उपसर्ग कहलाता है, मा धातु। धन्यवाद। स्वागतम।
तर्हि एतत् वयं प्रथमपुरुष आधारेण परिवर्तनं कृतवन्तः। अधुना यदि अहं पुरुषपरिवर्तनं करोमि, प्रथमपुरुषस्थाने पुरुषं वदामि, उत्तमपुरुषं वदामि, तर्हि उत्तरं परिवर्तितं भवति, यथा त्यजति, त्यक्ष्यति। किन्तु यदि अहं पृच्छामि त्यजसि, तर्हि किं भविष्यति? त्यक्षसि त्यक्ष्यसि त्यजामः, त्यक्ष्यामः त्यक्षामः सुन्दरं। त्यजन्ति, त्यक्षन्ति त्यक्ष्यन्ति अवगच्छन्ति खलु? अवगच्छन्ति खलु? आचार्य आचार्य प्रारूपं वर्तमानकाल समान अस्ति, किन्तु स्यति मध्ये आगच्छति, इष्यति अथवा स्यति। तत्र अति अतः अन्ति अस्ति अन्ते, अत्र इष्यति अथवा स्यति, एतावान् भेदः अस्ति। अस्तु, अहं किञ्चित् परीक्षणं कर्तुम् इच्छामि। एकं क्रियापदं स्वीकुर्वन्तु, एकवचने, द्विवचने, बहुवचने वाक्यं वदन्तु स्वेच्छया। यः वक्तुम् इच्छति, अत्र हैंड राइज ऑप्शन अस्ति, तेषां कृते प्रथमम् अवसरं ददामि। ते न वदन्ति तर्हि अहं नाम स्वीकृत्य वदामि। भवतां सङ्गणके अथवा चलभाषे हैंड राइज ऑप्शन अस्ति। यः वाक्यं वक्तुम् इच्छति सः हैंड राइज ऑप्शन उपयोगं कृत्वा वदतु। वर्तमानकालस्य वाक्यं नास्ति, डायरेक्ट् भविष्यकालस्य वाक्यं। चन्द्रिका महोदय वदतु। आम् आचार्य। रामः श्वः वनं गमिष्यति। रामौ स्वः वनं गमिष्यतः। रामः स्वः वनं गमिष्यन्ति। सुन्दरं। रामः गमिष्यति, त्वं गमिष्यसि, अहं गमिष्यामि, त्वं गमिष्यसि, गमिष्यसि, आवां त्वं युवां गमिष्यथः, यूयं गमिष्यथ, अहं गमिष्यामि, आवां गमिष्यावः, वयं गमिष्यामः। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनं। निर्मला महोदय। कः विद्यालयं गमिष्यति? बालकौ विद्यालयं गमिष्यति मास्तु, गमिष्यति अभवत्, नूतनं क्रियापदम्। ओके, हाँ सर। बालकः पठिष्यति, बालकौ पठिष्यतः, बालकाः पठिष्यन्ति, त्वं पठिष्यसि, युवां पठिष्यतः, यूयं पठिष्यथ, अहं पठिष्यामि, आवां पठिष्यावः, वयं पठिष्यामः। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। एतत् वाक्यं सार्थकं भवतु, एतदर्थम् इतोपि किञ्चित् परिष्कारं कर्तुं शक्नुमः। अत्र शुद्धम् अस्ति, अशुद्धिः नास्ति, किन्तु पठति और पठिष्यति भेदं यदि अवगन्तुम् इच्छामि तर्हि किम् आवश्यकं? मध्ये एकं पदम् आवश्यकं। किं पदम् आवश्यकं? बालकः विद्यालयं गमिष्यति, बालकः पुस्तकं पठिष्यति। हाँ, तदस्ति एव, किन्तु भविष्यकाले कृते किम् आवश्यकं? श्वः, परश्वः, मङ्गलवासरे, आगामि वर्षे, एकं भविष्यकालसूचकं पदम् आवश्यकं। द्वितीयं, यथा भवती लिखितवती, पुस्तकं पठिष्यति, किमपि कर्मपदम्। अधुना वयं द्वितीया विभक्तिं जानीमः, अतः तस्य प्रयोगमपि कुर्मः। तेन अस्माकं भाषाभ्यासः सम्यक् भवति। प्रयत्नं करोति पुनः एकवारम्? आम् आचार्य। स्वागतम्। महिला श्वः आपणं गमिष्यति, महिले श्वः आपणं गमिष्यतः, महिलाः श्वः आपणं गमिष्यन्ति, त्वं श्वः मन्दिरं गमिष्यसि,
त्वं युवां स्वः मन्दिरं गमिष्यथः यूयं स्वः मन्दिरं गमिष्यथ अहं स्वः नगरं गमिष्यामि आवां स्वः नगरं गमिष्यावः वयं स्वः नगरं गमिष्यामः। सुंदरम, उत्तम प्रयत्न। हाँ, अग्रे अनन्या महोदय। आचार्य। बालकः श्वः कथां लेखिष्यति। बालकौ श्वः कथां लेखिष्यतः। बालकाः श्वः कथां लेखिष्यन्ति। त्वं कवितां लेखिष्यसि। युवां श्वः कथां लेखिष्यतः। यूयं श्वः कथां लेखिष्यथ। सुंदरम, बहु उत्तम। अहं श्वः कथां लेखिष्यामि। आवां श्वः कथां लेखिष्यावः। वयं श्वः कथां लेखिष्यामः। सुंदरम, बहु उत्तम। धन्यवाद। स्वागतम्। अग्रे मृणालः वदतु। रमा श्वः वदिष्यति। रमा श्वः वदिष्यतः। रमा श्वः वदिष्यन्ति। त्वं श्वः वदिष्यसि। युवां श्वः वदिष्यथः। यूयं श्वः वदिष्यथ। अहं श्वः वदिष्यामि। आवां श्वः वदिष्यावः। वयं श्वः वदिष्यामः। सुंदरम, बहु उत्तम। पुनः एकवारं प्रथम पुरुषस्य वाक्यं। प्रथम पुरुषस्य प्रथमं वाक्यम् एकवारं पुनः वदति। रमा श्वः वदिष्यति। सुंदरम। रमे श्वः वदिष्यतः। रमाः श्वः वदिष्यन्ति। सुंदरम, उत्तम। मारिया महोदय। आम् आचार्य। अहं श्वः फलं खादिष्यति। भवान् श्वः फलं खादिष्यति। भवन्तौ श्वः फलं खादिष्यतः। एंड भवन्तः श्वः फलं खादिष्यन्ति। त्वं श्वः फलं खादिष्यसि। युवां श्वः फलं खादिष्यथः। यूयं श्वः फलं खादिष्यथ। अहं श्वः फलं खादिष्यामि। आवां श्वः फलं खादिष्यावः। वयं श्वः फलं खादिष्यामः। सुंदरम, बहु उत्तम। धन्यवाद। उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। इतोपि हस्तद्वयम् उपरि अस्ति। ओ, बहूनि हस्ताः, बहवः हस्ताः आगच्छन्ति। अस्तु, स्वीकरोमि सर्वेषाम् अपि। अधुना पश्यन्तु, भवन्तः वर्तमानकाले वक्तुं शक्नुवन्ति, भूतकाले अपि अभ्यासं कृतवन्तः, अधुना भविष्यकालः चलति। वर्तमानकालः, भूतकालः, भविष्यकालः। वयम् आज्ञार्थस्य अपि वाक्य अभ्यासं
कृतवन्तः। तव तु प्रत्ययस्य अपि अभ्यासं कृतवन्तः। बहु किमपि वयं जानीमः, अतः अधुना वयं मध्ये मध्ये किं कुर्मः, यदा समयः भवति तदा एकं तु वाक्यविस्तरः पुस्तकम् अस्ति, तस्य पाठतः प्रथम पाठतः 25 पाठ पर्यंत, हमारी पुस्तक में 25 पाठ है, 17 हमने पढ़ लिए हैं, 18 पाठम अद्य पठामः। ठीक है, किंतु एकवारं भवन्तः एकतः 25 पाठ पर्यन्तं पूर्णं पुस्तकं पठन्तु। एकवारं पठन्तु, द्विवारं पठन्तु, त्रिवारं पठन्तु, तेन इतोपि भाषा बोधः सम्यक् भविष्यति, स्पष्टः भविष्यति। तेन शब्द समृद्धिः उत्तमा भविष्यति, शब्द कैचअप ग्रहण शक्ति उत्तमा भविष्यति। अतः वयम् अग्रे अर्थं न जानीमः, चिंता मास्तु, अध्ययनं चलति एव, अग्रे चलिष्यति एव। किन्तु अधुना किंचित अवधानम् अत्र कुर्मः। प्रथम पाठतः 25 पाठ पर्यन्तं केवलं पारायणं, पाठस्य पारायण अभ्यासकार्यं वयं कुर्मः एव। यदि पाठमेव पुनरावर्तनं कुर्वन्ति, पाठस्य पुनरावर्तनं कुर्वन्ति, पाठं पुनः पुनः पठन्ति, तर्हि तस्य अभ्यासकार्यं स्वतः मनसि आगच्छति। अभ्यास कार्य करने में जितना समय चाहिए उससे बहुत कम समय उस पाठ को पढ़ने में लगता है। पर एक बार बोल करके उस पाठ का आप रीडिंग करेंगे, पठन करेंगे, वाचन करेंगे, तो उस पाठ के अंदर आए हुए पाठ्य बिंदु, साथ ही आगे पीछे पाठ के जो पाठ्य बिंदु यहाँ आए, उन सबको आप अच्छे से समझ पाएंगे। पहला पाठ पढ़ा तब आपको दूसरे पाठ के पाठ्य बिंदु का बोध नहीं था क्या आसीत् वा? आचार्य। द्वितीयं पाठं पठितवन्तः तर्हि प्रथमं पाठं द्वितीयं जानीतः। 2 पाठ का नॉलेज था आपको, लेकिन तीसरे पाठ के पाठ्य बिंदु का पता था क्या? ऐसे 6 पाठ पढ़े, 10 पाठ पढ़े, तब तक 10 पाठ तक का पता था, लेकिन 11, 12, 13 का नहीं पता था। अब 10 पाठ पढ़ने के बाद यदि आप 1 से 10 पाठ को रिवीजन करते, केवल पाठ को, तो भी आपको बहुत कुछ चीजें स्पष्ट होने लगती है। भाषा का जो स्तर आपका बड़ा है वो सुदृढ़ होता है। तो समय निकलता है, निकालना चाहिए। आप निकालेंगे तो जरूर निकलेगा। थोड़ा बहुत मोबाइल का समय कम कीजिए। दूरदर्शन धारावाहिनी का है 1 घंटा है तो उसको पौना घंटा कीजिए, 15 मिनट, ज्यादा नहीं मांगता। 15 मिनट में भी आप 6 से 8 पाठ का रिवीजन कर सकते हैं, बोल करके पढ़ना है। जैसे हम गीता का 1 अध्याय पढ़ते हैं अथवा किसी और पुस्तक का पारायण करते हैं, ठीक है, गुरु चरित्र का पारायण करते हैं, वैसे ही एक पाठ का 1 या 2 मिनट लगते हैं। अधिकतम 2 मिनट है, बाकी सब 1 मिनट से कम का समय। तो आप 10 मिनट निकालेंगे, 15 मिनट, तो आप 10-15 पाठों को एक बार पढ़ जाएंगे, उससे आपके मुंह पे वो शब्द आएंगे। नहीं तो नॉलेज तो है यहाँ, लेकिन उच्चारण सामर्थ्य नहीं है। तो वो कहाँ से आएगा? इन पाठों को बोलने से, सुभाषितों को बोलने से। तो इतना मेरा आप सबसे अनुरोध है, आग्रह है कि आपने इतनी मेहनत की, उसको सार्थक करिए, उसको व्यर्थ न जाने दे। और इतना आपको करना है, करेंगे, कर पाएंगे सभी? आम आचार्य। संभवम अस्ति। हाँ, अवश्यम। तेन किमस्ति, अधुना भवतां वाणी स्फुटा भवति, स्पष्टा भवति। सा स्पष्टता इतोपि अधिका आवश्यकी। दृष्ट्वा वयं पाठं सम्यक् पठितुं शक्नुमः अथवा न, तस्य उच्चारणं कर्तुं शक्नुमः अथवा न। और 2-3-4 बार यदि इन पाठों का आप पढ़ जाएंगे तो बातचीत करने का भी आपका आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। तो इस चीज को आप अब अपनाइए। पीछे भी 1-2 बार मैंने आपसे कहा था और आज फिर से आग्रह करता हूं कि अब नहीं किया है शुरू तो कर दीजिए। पीछे बीच में बहुत सारे छात्रों के मुझे आते थे मैसेज, बीच में थोड़ा सा मैं संपर्क में नहीं रह पाया, रिपोर्ट नहीं ले पाया, पर कोई बात नहीं। अब फिर से आपको आग्रह करता हूं कि आपने शुरू किया है, कंटिन्यू रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये पुनः स्मरण है आपके लिए कि एक बार फिर से शुरू कीजिए। अस्तु, अग्रे मीना रावल महोदया। भवान् स्वः गृहीष्यति, भवन्तौ स्वः गृहीष्यतः, भवन्तः स्वः गृहीष्यन्ति,
त्वं स्वः गृहीष्यसि युवां स्वः गृहीष्यथः यूयं स्वः गृहीष्यथ अहं स्वः गृहीष्यामि आवां स्वः गृहीष्यावः वयं स्वः गृहीष्यामः। सुंदरम, बहु उत्तम। गृहीष्यति, गृही ही दीर्घः भवति, उच्चारणे अपि यदि अवधानं भवति उत्तमम् अस्ति, प्रयत्नः उत्तमः अस्ति। पुनः एकं कर्मपदम् आवश्यकं। भवान् कं गृहीष्यति इति एकं। भवान् प्रातः 9 स्वः गृहीष्यति। नहीं, गृहीष्यति, गृहीष्यति का मतलब क्या है? घर में आना है, होल्ड करना, पकड़ना, पकड़ना, ये मालूम नहीं सर। अच्छा है। पकड़ना गृह्णाति, या ग्रहण करना। गृह्णाति, गृह्णाति। अद्य गृह्णाति, श्वः गृहीष्यति। गृहीष्यति मतलब पकड़ोगे, पर किसको वो बताना है। कर्म पदम, द्वितीया विभक्ति पदम आवश्यकम। हाँ, नेहल महोदय, वाक्य विस्तारः पुस्तकम् अस्ति, तस्य पुनः पठनम् इति वदामि अहं। वाक्य विस्तारः पुस्तकम् अस्तु। अग्रे अस्ति राधा महोदय। सर्वे स्वस्य वाक्यानि सिद्धानि कुर्वन्तु। ये लिखितवन्तः सर्वेभ्यः अवसरं ददामि। राधा महोदय। रामः परश्वः श्लोकं वदिष्यति। बालकौ परश्वः श्लोकं वदिष्यतः। छात्राः परश्वः सुभाषितं वदिष्यन्ति। त्वं श्वः प्रार्थनां वदिष्यसि। युवां परश्वः प्रार्थनां वदिष्यथः। यूयं श्वः प्रार्थनां वदिष्यथ। अहं परश्वः श्लोकं वदिष्यामि। आवां परश्वः श्लोकं वदिष्यावः। वयं श्वः श्लोकं वदिष्यामः। सुंदरम, बहु उत्तम। नेहा महोदय। बालकः स्वः गृहकार्यं करिष्यति। बालकौ स्वः गृहकार्यं करिष्यतः। बालकाः स्वः गृहकार्यं करिष्यन्ति। त्वं स्वः गृहकार्यं करिष्यसि। युवां स्वः गृहकार्यं करिष्यतः। यूयं स्वः गृहकार्यं करिष्यथ। अहं स्वः गृहकार्यं करिष्यामि। आवां स्वः गृहकार्यं करिष्यावः। वयं स्वः गृहकार्यं करिष्यामः। सुंदरम, बहु उत्तम। अग्रे अस्ति पूर्वा महोदय। बालकः पूरिका खादिष्यन्ति। बालकौ पुनः एकवारं, पुनः सावकाशं। बालकः पूरिका खादिष्यन्ति। बालकः एकवचनं। बालकः पूरिका खादिष्यन्ति। बालकः खादिष्यति। बालक एक क्षण। बालकः पूरिकां, पूरिकां। बालकः पूरिकां खादिष्यति। बालकः पूरिकां खादिष्यन्ति। बालकौ पूरिकां खादिष्यतः। बालकाः पूरिकां खादिष्यन्ति। त्वं ओदनं खादिष्यसि। युवां ओदनं खादिष्यथः। युवं ओदनं खादिष्यथ। अहं पायसं खादिष्यामि। आवां पायसं खादिष्यावः। वयं पायसं
खादिष्यामः। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। प्रथमपुरुष एकवचने पुनः वदति वा सावकाशम्? प्रथम पुरुष न बालकः। बालकः पुरिकां खादिष्यन्ति। खादिष्यति एक वचने, खादिष्यति। खादिष्यति। अस्तु। ओके, बालकः पुरीं खादिष्यति। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अस्तु, अग्रे अस्ति अजाई पण्डित महोदय। वृद्धः स्वः उद्यानं चलिष्यति, वृद्धौ स्वः उद्यानं चलिष्यतः, वृद्धाः स्वः उद्यानं चलिष्यन्ति। त्वं स्वः बालकम् आरोक्ष्यति, युवां स्वः बालकम् आरोक्ष्यतः, यूयं स्वः बालकम् आरोक्ष्यथ। अहं स्वः श्लोकं स्मरिष्यामि, आवां स्वः श्लोकं स्मरिष्यावः, वयं स्वः श्लोकं स्मरिष्यामः। सुन्दरम्। त्वं श्वः बालकम् आरोक्ष्यसि, एतस्य कः अर्थः? आरोक्ष्यसि आप कल बुलाइए। आरोक्ष्यति का मतलब है चढ़ना। त्वं अच्छा। त्वं श्वः वृक्षम आरोक्ष्यसि, तुम कल पेड़ पर चढ़ोगे। नहीं, मैंने आरोहति का, मैंने सोचा आरोक्ष्यसि। हाँ, आरोहति का आरोक्ष्यति, पर आरोहति का अर्थ है चढ़ना, आरोहण करना। हाँ, सही। आह्वयति, आह्वास्यति। आह्वयति, हाँ, आह्वयति लिखना था, सॉरी। चिंता मास्तु, न चिंता मास्तु, मनोरञ्जनमस्ति। अस्तु, जागृति महोदय। नमो नमः आचार्यजी। स्वागतं। नमो। वसन्ते मयूरः नर्तिष्यति, वसन्ते मयूरौ नर्तिष्यतः, वसन्ते मयूराः नर्तिष्यन्ति। त्वं कार्यं करिष्यसि, युवां कार्यं करिष्यतः, थः यूयं कार्यं करिष्यथ। अहं गीतां श्रोष्यामि, आवां गीतां श्रोष्यावः, वयं गीतां श्रोष्यामः। सुन्दरं, बहु उत्तमं। श्रीमान अम्बरीश महोदय। कृषिकः स्वः वृक्षं सैक्षति, कृषिकौ स्वः वृक्षौ सैक्षत, कृषिकाः स्वः वृक्षाणि सैक्षन्ति। सुन्दर। त्वं गीतं श्रोष्यसि, यूयां गीतौ श्रोष्यथः, यूयं गीतानि श्रोष्यथ। अहं चलचित्रं द्रक्ष्यामि, आवां चलचित्रं द्रक्ष्यावः, वयं चलचित्रं द्रक्ष्यामः। सुन्दरं। मध्यमपुरुषस्य वाक्यम् एकवारं पुनः वदति। त्वं गीतं श्रोष्यसि, युवां गीतौ श्रोष्यथ। गीतं शब्दः पुल्लिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे? अच्छा, गीतं नपुंसकलिङ्गे। गीतं गीतौ गीते गीतं यूयां गीते श्रोष्यथ, यूयं गीतानि श्रोष्यथ। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। अस्तु, अग्रे अस्ति कोकिला महोदय। बालकः श्वः आम्रफलं खादिष्यति, बालकौ श्वः आम्रफलं खादिष्यतः, बालकाः श्वः आम्रफलं खादिष्यन्ति। महिला श्वः घटं नेष्यति, महिले श्वः घटं नेष्यतः, महिलाः श्वः घटं नेष्यन्ति। उत्तम पुरुष। अहं श्वः गीतां पठिष्यामि, आवां श्वः गीतां पठिष्यावः, वयं श्वः गीतां पठिष्यामः। त्वं दुग्धं पास्यसि, युवां दुग्धं पास्ययिष्यथः। ये सच है, गलत है? आप जरा चेक करना। पुनः एक बारं वदतु, एकवचने पुनः वदतु।
एकवचन त्वं दुग्धं पास्यसि सम्यक्। युवां दुग्धं पास्ययिष्यथः एकवचने किमस्ति? पास्यसि तर्हि द्विवचने किं भविष्यति? पास्यिष्यथ पास्यिष्यथ किमर्थम् एवं चिन्त पास्ययिष्यथः पास्ययिष्यथः क्यों होगा? पास्यिष्यथ पास्यसि है तो पास्यसि, सी हटा के थह लगाना है। सी हटा के थह लगाना है, पास्यथः। हाँ, इतना सरल है। देखिए आप कितना कठिन बना रहे। आपको कठिन संस्कृत पसंद है? नहीं, मैं तो संस्कृत सरल करने की सोच रहा हूँ, बाकी सब भी सरल सोच रहे हैं ना आप लोग? आप तो और कठिन कर रहे हैं। गुरुजी हमसे हो ही जाती है। अस्तु, चिंता नास्ति, प्रयत्नं बहुवचन चिन्ता मास्तु। यूयं दुग्धं पास्यः। समीचीनं, सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। मेधा महोदय। धन्यवाद। हाँ आचार्य जी। प्रथम पुरुष बालिका श्वः वस्त्रं क्षालयिष्यति। बालिके श्वः वस्त्रं क्षालयिष्यतः। बालिकाः परश्वः वस्त्रं क्षालयिष्यन्ति। मध्यम पुरुष त्वं श्वः वस्त्रं क्षालयिष्यसि। युवां श्वः वस्त्रं क्षालयिष्यतः। यूयं परश्वः वस्त्रं क्षालयिष्यथ। उत्तम पुरुष अहं श्वः वस्त्रं क्षालयिष्यामि। आवां श्वः वस्त्रं क्षालयिष्यावः। वयं परश्वः वस्त्रं क्षालयिष्यामः। सुन्दरं, बहु उत्तमं। लता महोदय। आम गुरुजी। नृत्य धातु प्रथम पुरुष नर्तकी श्वः नर्तिष्यति। नर्तक्यो श्वः नर्तिष्यतः। नर्तक्यः श्वः नर्तिष्यन्ति। मध्यम पुरुष त्वं श्वः नर्तिष्यसि। युवां श्वः नर्तिष्यतः। यूयं श्वः नर्तिष्यथ। उत्तम पुरुष अहं श्वः नर्तिष्यामि। आवां श्वः नर्तिष्यावः। वयं परश्वः नर्तिष्यामः। समीचीनं, बहु सुन्दर। श्रीमान शिरीष महोदय। म्यूट् अस्ति महोदय, ध्वनिः नास्ति। ध्वनिः न आगच्छति, प्रायः नेट्वर्क् समस्या अस्ति। एकवारं पुनः जायिन् करोति महोदय, अहं पुनः अवसरं ददामि। तावत्पर्यन्तं नेहा छाया, नेहा महोदय। आम् आचार्य। महोदय एकवारं पुनः जायिन् करोति वा? नेहा महोदय वदतु। आम् आचार्य। भिक्षुकः श्वः जलं पास्यति। भिक्षुकौ श्वः जलं पास्यतः। भिक्षुकाः श्वः जलं पास्यन्ति। त्वं श्वः शरबत को क्या बोलते हैं सर? पेयम। पेयम। त्वं श्वः पेयम पास्यसि। युवां श्वः पेयम पास्यथः। यूयं
श्वः पेयं पास्यथ अहं वरालम् अहं श्वः वरालं पास्यामि आवां श्वः वरालं पास्यावः वयं श्वः वरालं पास्यामः। शर्बत् इत्युक्ते पेयम् अथवा पानकं पानकम् अपि भवति पेयम्। वरालं किम् अस्ति? दाल वरालं मीन्स सूपः। मुझे ओके सूपः दाल सूपम्। अच्छा अस्तु समीचीनम्। अग्रे अन्तिमः क्रमाङ्कः अस्ति चित्रा महोदय। श्रीमान् शिरीष महोदय पुनः जॉइन करोति वा? तर्हि अहम् अवसरं चित्रा महोदय। क्रीडकः श्वः कन्दुकेन क्रीडिष्यति। क्रीडकौ श्वः कन्दुकेन क्रीडिष्यतः। क्रीडकाः श्वः कन्दुकेन क्रीडिष्यन्ति। त्वं श्वः कन्दुकेन क्रीडिष्यसि। युवां श्वः कन्दुकेन क्रीडिष्यतः। यूयं श्वः कन्दुकेन क्रीडिष्यथ। अहं श्वः कन्दुकेन क्रीडिष्यामि। आवां श्वः कन्दुकेन क्रीडिष्यावः। युवां वयं श्वः कन्दुकेन क्रीडिष्यामः। सुन्दरं बहु सुन्दरं। श्रीमान् शिरीष महोदय स्वागतम्। नमो नमः। नमो नमः महोदय। प्रथम पुरुष मित्रं श्व संगीतं श्रोष्यति। मित्रे श्वः संगीतं श्रोष्यत। मित्राणि श्वः संगीतं श्रोष्यन्ति। मध्यम पुरुष त्वं श्वः वाहनं चालयसि। युवां श्वः वाहनं चालयिष्यथ। यूयं श्वः वाहनं चालयिष्यथ। उत्तम पुरुष अहं श्वः गीतं गास्यामि। आवां श्वः गीतं गास्यामः। वयं श्वः गीतं गास्यामः। सुन्दर बहु उत्तमम् अभिनन्दनं। सर्वेषां प्रयत्नः उत्तमः सर्वेषाम्। अस्तु अधुना एकं कार्यं तु क्रियापदानां बोधस्य अस्ति। क्रियापदानां वर्तमानकालः भूतकालः भविष्यकालः तवतु प्रत्ययः तथा आज्ञार्थः इति एतेषाम् अभ्यासं वयं कृतवन्तः। क्रियापदस्य महान् भागः बहु अधिकः भागः सम्पन्नः अस्ति। अधुना यदा अहं वदामि यद् मृणालः पठ क्रियापदमस्ति वर्तमानकालस्य रूपाणि वदतु वक्तुं शक्नोति? आचार्य पठ क्रियापदं वर्तमानकालम्। आम् आचार्य। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। पठिष्यसि पठिष्यत्वं पठिष्यसि। युवां पठिष्यथ यूयं पठिष्यथ। अहं पठिष्यामि। आवां पठिष्यावः। वयं पठिष्यामः। सुन्दरम्। एषः भविष्यकालः अस्ति। वर्तमानकालः लट् लकार। पठति पठतः पठन्ति। पठसि पठतः पठथ। पठामि पठावः पठामः। सुन्दरं बहु उत्तमम्। आज्ञार्थमपि स्मरति? आचार्य। कृपया। अपठत् अपठताम् अपठत् अपठन्। अपठः अपठतम् अपठत्। अपठम् अपठाव अपठाम। एषः भूतकालः अस्ति। पठतु लोट् लकार।
पठतु पठतां पठन्तु पठ पठतां पठत पठानि पठाव पठाम। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। पश्यन्तु, एवं चतुर्षु अपि कालेषु वयं क्रियापदानाम् अभ्यासं कृतवन्तः। सर्वे सम्यक् स्मरन्ति। अधुना सर्वान् न पृच्छामि, अन्यथा कालः पर्याप्तः, प्रश्नकार्ये एव गच्छति, नूतनम् अध्ययनं न भवति। किन्तु प्रश्नः अपि अध्ययनस्य एकः भागः, अतः पर्याप्तम् अवसरं दत्त्वा सर्वेषाम् अपि अहं श्रुतवान्, पृष्टवान्। किन्तु इतोपि वयं यावत् अधिकम् अभ्यासं कुर्मः तावत् उत्तमः अभ्यासः भवति। अभी तक सबने जो प्रदर्शन किया है, जो बोला है, बहुत अच्छे से किया है। इसी अभ्यास को आप निरंतर जारी रखिए। ये हमने क्रियापदों का भाग जो सीखना होता है, जिसको संस्कृत भाषा में धातु कहते हैं, उनके बारे में सीखा है। एक दो चीजें और हमें क्रियापद के बारे में सीखनी है, आगे आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। और उसके बाद में फिर हम शब्दों के जो दूसरे भेद होते हैं, जिनको विभक्ति कहते हैं, उनके बारे में भी सीखेंगे। तो अब थोड़ा सा भाग बाकी है, ज्यादातर भाग सीख लिया है हमने। संख्या की दृष्टि से देखने जाए तो हमने 65% पढ़ लिया है और 35% बाकी है, किंतु उसमें विभाग ज्यादा है। 35% में विभाग ज्यादा है, तो उनको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। पर जो सीखा हुआ है वो स्मरण रहना जरूरी है, और स्मरण शक्ति यदि अधिक नहीं है, कार्य नहीं करती, क्योंकि हमारे कार्य व्यवसाय बहुत होते, तो उसका दूसरा उपाय होता है उसको व्यवहार में लाना। आप दिन में 10 वाक्य कुछ सोचिए, अपनी मातृभाषा में लिख लीजिए और उन वाक्यों को ट्रांसलेट कीजिए। ये भी एक तरीका है। मैं दिन में बातचीत करता हूँ, उस बातचीत को मैं ट्रांसलेट कर पाता हूँ क्या, ये भी एक प्रयास है। और उससे भी अच्छा माध्यम है, परिवार के किसी एक सदस्य को, 2, 3, 4 सदस्य को लीजिए और उनके साथ थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास कीजिए। उससे 2 लाभ हो सकते हैं। एक, आपको संस्कृत बोलने वाला साथी मिलेगा, आपको प्रमोट करने वाला साथी मिलेगा, और उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दूसरा है, यदि उनकी सीखने की इच्छा है, जिज्ञासा होती है, तो इस नए वर्ष के प्रवेश अभी शुरू होने वाले हैं अगस्त सितंबर में, तो उनका भी हम प्रवेश कर सकते हैं, उनको भी सिखा सकते हैं। तो वर्ग के रूप में आपको परमानेंट साथी मिल जाएगा, और उनको आने वाले समय में उनको आपका सहयोग भी मिलेगा। तो दोनों ही अवसर हैं। तो इसलिए हो सके तो आप उनको भी सहमत कीजिए। हाँ, जबरदस्ती नहीं करना। उनकी रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, तो बिल्कुल नहीं छेड़ना। क्योंकि यदि उनका मन हो सकता है तो बिल्कुल आप प्रेरित कीजिए और सीखने के लिए जानकारी दीजिए उनको। तो इससे आपका सीखा हुआ अच्छा व्यवहार में आएगा और तरोताजा बना रहेगा। नदी का पानी होता है और तालाब का पानी होता है, दोनों में फर्क क्या होता है? कौन सा पानी ज्यादा देर तक शुद्ध रहता है? एक बहता है और एक ठहरता है गुरुजी। बहता है। तो यदि हम बहते रहेंगे, निरंतर व्यवहार करते रहेंगे, तो निर्मल रहेगा। और यदि हम स्थिर हो गए तो कुछ समय तो अच्छा लगता है, लेकिन यदि बाद में उसको चेंज नहीं किया तो पानी धीरे धीरे मलिन होता जाता है, उसमें धूल मिट्टी जमते जाते हैं। वैसे ही ज्ञान का स्तर है, नॉलेज का स्तर है, उसको हम जितना एक्टिव रखेंगे, चाहे आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जरूरी नहीं ज्यादा पढ़िए, 1 पेज ही आप कंटिन्यू कीजिए, पर वो करते रहेंगे तो वो अभ्यास में रहता है। और अभ्यास रहा तो माइंड अपने हिसाब से उसको सेटअप करता है, उसकी जरूरतों को पूरी करता है। हमें केवल उसको थोड़ा सा सहयोग करने की जरूरत, बाकी वो काम स्वयं करता है। रात को सोते हैं, हमें पता नहीं हमारा मस्तिष्क क्या सोचता है, लेकिन उसको जो हमने कुछ सिंचन किया है, उसी को वो और कई गुना बढ़ाता रहता है। तो इसलिए जैसे हम विचार करते हैं वैसे धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। जैसा सोचते हैं वो हमारे व्यवहार में आने लगता है। तो ये हमने क्रियापदों का थोड़ा सा पुनरावर्तन किया, पुनः अभ्यास किया। अब हम चलते हैं वाक्य विस्तरह पुस्तक की ओर। वाक्य विस्तरह पुस्तक जो है 25 पाठों की एक पुस्तक है हमारे पाठ्यक्रम में। उसमें से 17 पाठ हम पढ़ चुके हैं, 18वां आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बाकी बच रहे हैं केवल 7 पाठ, केवल 7। तो अब 7 पाठ जब तक पूरे होते हैं, उससे पहले क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि दिन के 2-3 पाठ उस पुस्तक के, गृह कार्य जितना मैं देता हूं वो पूरा कीजिए। उसके बाद समय बचता है तो वो बाकी रहे, परेशान होकर के, उसके लिए नहीं कह रहा,
यदि आप कर सकते हैं तो, समय बचता है और संभव है तो उन पाठों को आप क्या करिए, एक पाठ को पढ़ने में मैंने पीछे एक बार आपको अभ्यास करवाया था, और बहुत खुशी की बात है कि अब तक जितने वीडियो वर्ग के बने हैं, जितना भी हम रिकॉर्ड कर पाए हैं, जितने वर्ग हुए हैं, उन सभी वर्ग के रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। केवल एक आज का वर्ग और एक पीछे का लास्ट वर्ग, 2 वर्ग अपलोड करने बाकी है, उनको भी हम जल्द कर देंगे अपलोड। तो अब तक के सारे वीडियो अपडेट्स आपके पास में हैं। उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन होता है, आप वहां पर जब देखेंगे वीडियो यूट्यूब पर आता है तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक विंडो ओपन होगा और उसमें आपको उस पाठ के पाठ्य बिंदु भी आपको मिल जाएंगे। सारांश में 2-3 वाक्यों में हमने वो पाठ्य बिंदु लिखे हैं कि वाक्य विस्तार पुस्तक है या वाक्य व्यवहार है। प्रायः दोनों में भेद नहीं है, पर पाठ की दृष्टि से भेद होता है। तो कोणार्क अथवा उपदेश अथवा जो पाठ है उस पाठ का नाम हमने वहां लिख दिया और पाठ्य बिंदु लिख दिया, जिससे कि आपको सुविधा हो, उस पाठ को आप ढूंढ सके, उस पाठ्य बिंदु को देख करके पढ़ना है कि दूसरे को करना है, आप सर्च कर सके। तो जितना हमसे हो सकता है उतना हम प्रयत्न कर रहे हैं, आपके अनुकूलताओं का ध्यान रखते हुए, आपकी सुविधाओं का। तो आप इन वीडियोस का अच्छे से स्वाध्याय कीजिए, लाभ उठाइए, और वाक्य विस्तार पुस्तक 1 से लेकर के 17 पाठ तक एक बार बोल करके आवृत्ति कर जाइए, पारायण कर जाइए, उस पाठ को केवल बोलना है। प्रथमः पाठः, पाठस्य नाम मम गृहम्, एतत् मम नाम गोविन्दः, एतत् मम गृहम्, एषः मम तातः, एषा अम्बा, एषः महानसः, एतौ घटौ, एते चषकाः। स्मरन्ति खलु प्रथमदिने वयं पठितवन्तः? आम् आचार्य। एषा स्थालिका, एते छुरिके, और क्या था बहुवचन? एते अग्निपेटिके, एते अग्निपेटिके, एताः छुरिकाः। स्मरन्ति? संजय महोदय सम्यक् स्मरति, अभिनन्दनं। तर्हि एवं यदि केवलम् आवृत्तिं कुर्मः तर्हि अपि महान् शब्दकोशः सुचेतनः भवति, जागरूकः भवति। अभ्यासः जागरूकः अस्ति तर्हि वयं किमपि कार्यं कर्तुं शक्नुमः। और आगे नए छात्रों का जब प्रवेश होगा उस समय हम एक नया, इसका एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन वर्ग भी रखेंगे, संभाषण वर्ग। तो उस वर्ग में भी मैं आपको सूचना दूंगा, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पूरा जो हमने पाठ्यक्रम में सीखा है उसको संक्षेप से फिर से आप प्रत्यक्ष वर्ग की तरह जो है उसको आप अभ्यास कर पाएंगे। तो एक बार इन चीजों को आप तब तक तैयार करके रखिए जितना आपके पास समय है। समय का अतिक्रमण करके कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास समय की कमी है तो जितना आप कर पा रहे ठीक है, किंतु समय उपलब्ध है, संभव है, तो ये सब भी आप कर सकते हैं। और 17 पाठ तक, और उसके बाद 18-19 जो पाठ बाकी है जिनको हमने नहीं पढ़ा है उनको भी एक बार आप बोल करके पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्या आप उन पाठों को समझ पाते हैं या नहीं। बहुत सारी चीजें आपको लगेगी कि अरे यहाँ पर शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं समझ सकते हैं। कुछ जगह आपको लगेगी कि हाँ शिक्षक है तो यहाँ पर हमें आसानी रहेगी। तो आप उन चीजों को 1 बार 2 बार पढ़िए, उससे भी आपको ये जो है अभ्यास अच्छे से होगा। अधुना वयं पाठं प्रति अग्रेसरामः। वाक्य विस्तरः पुस्तकम् 18 पाठः। अस्माकम् इतिहासं वयं जानीमः वा? वयं भारतदेशे निवसामः। भारतदेशः कदा स्वतन्त्रः अभवत्? 1947। एकसहस्रनवशतसप्तचत्वारिंशत्। सुंदरम्। 1947 अथवा 47 अधिकं 19 वर्षे। 1900 ओके 1900 तमे वर्षे।
तस्मात् पूर्वमपि अस्माकं देशः बहूनां आक्रामकानाम् अधीनः आसीत्। अत्र बहवः भारतदेशः प्राचीनकाले सुवर्णचटका इति नाम्ना प्रसिद्धः आसीत्। अत्र धनं वैभवं सम्पत्तिः अपारम् आसीत्। अत्र एतस्य राष्ट्रस्य समृद्धिः एतावती अधिकी आसीत् यत् विदेशे सर्वत्र अपि जनाः धनदृष्ट्या भारतं प्रति सर्वदा आक्रामकदृष्ट्या पश्यन्ति स्म। अत्र राजानः अनेके नृपाः महाराजानः आसन्। तेषां कारणेन एषः देशः कदाचित् स्वतन्त्रः कदाचित् परतन्त्रः, कदाचित् ते परस्परं युद्धं कुर्वन्ति तर्हि बहिः आक्रमणकारिणः आगच्छन्ति, कदाचित् एते मिलित्वा वसन्ति तर्हि ते पलायनं कुर्वन्ति। एवं बहुकालतः अस्माकं देशः अत्र स्वतन्त्रः परतन्त्रः इति अभवत्, किन्तु अधिकांशकालः एतस्य परतन्त्रतायां व्यतीतः। 47-19 वर्षे आङ्ग्लजनाः अत्र शासनं त्यक्त्वा इतः विदेशं गतवन्तः। तस्मात् दिनात् आरभ्य 15 अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्कः, तस्मात् दिनात् आरभ्य भारतदेशः स्वाधीनः अभवत्, स्वतन्त्रः अभवत्। अत्र लोकतन्त्रस्य स्थापना अभवत्। तस्मात् पूर्वं बहवः विदेशी जनाः आक्रमणं कृतवन्तः। तेषु अस्माकं देशस्य केचन क्रान्तिवीराः, केचन स्वातन्त्र्यवीराः, केचन अमरहुतात्मानः महापुरुषाः अभवन्। तेषां नामानि भवन्तः स्मरन्ति वा? एतस्य देशस्य स्वतन्त्रता निमित्तं ये प्राणानाम् आहुतिं दत्तवन्तः, आत्मबलिदानं दत्तवन्तः, राष्ट्रस्य रक्षार्थं, स्वार्थनिमित्तं न, स्वस्य परिवाररक्षार्थं न, एतस्य राष्ट्रस्य रक्षार्थं, भवताम् अस्माकं रक्षार्थं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, इतोपि उधम सिंह सुंदरम, इतोपि वीर सावरकर। कदाचित् वयं किं चिन्तयामः, एते स्वस्य कारणेन युद्धं कृतवन्तः, तथा नास्ति। एतेषां जीवनं महत्त्वपूर्णम् आसीत्। अद्य अहम् उत्तमं खादितुम् इच्छामि, आरामेण जीवनं जीवितुम् इच्छामि, ते अपि जीवितुं शक्नुवन्ति स्म। तेषां युवावस्था आसीत्, तेषामपि जीवनस्य आशाः आसन्, किन्तु ते किमर्थं प्राणानां बलिदानं दत्तवन्तः? ते चिन्तितवन्तः, मम देशस्य जनाः यदि कष्टे सन्ति तर्हि अहं सुखेन किमर्थं तिष्ठामि? यदि मम एकस्य बलिदानं भवति, मम एकस्य अथवा अस्माकं केषाञ्चित् जनानां जीवनं गच्छति, किन्तु अस्माकं देशः स्वतन्त्रः भवति, जनाः सुखिनः भवन्ति, तर्हि अस्माकं जीवनं सार्थकम् अस्ति। व्यक्तिगत सुख अपेक्षया अपि एतस्य देशस्य जनानां सुखम् अस्माकं कृते महत्त्वपूर्णम् अस्ति इति तेषां भावना आसीत्। आङ्ग्लजनानां समये एते क्रान्तिकारिणः अभवन्। असङ्ख्याः क्रान्तिकारिणः, असङ्ख्याः देशभक्ताः स्वस्य प्राणानाम् आहुतिं दत्तवन्तः, प्राणान् त्यक्तवन्तः, बलिदानं कृतवन्तः राष्ट्रस्य सेवार्थं। तस्मात् पूर्वमपि अनेके वैदेशिकाः आक्रमणकारिणः आक्रमणं कृतवन्तः। तेभ्यः रक्षानिमित्तं वीर शिवाजी, महाराणा प्रतापः, अन्येपि बहवः शूरवीराः एतस्य देशस्य रक्षार्थं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, राणा सांगा, महाराणा सांगा, एते सर्वे वीराः। बहूनां वीराणां तु वयं नामानि न स्मरामः, न जानीमः।
किन्तु ते सर्वे यदि न सन्ति तर्हि अस्माकम् अद्य जीवनस्य कल्पना न आसीत्। अद्य सैनिकाः सीमा उपरि रक्षां कुर्वन्ति तर्हि अस्माकं जीवनम् अस्ति। मध्ये कोविड समस्या आगता, कोरोना समस्या, तेन वयम् अद्य आभासीय माध्यमेन स्मः। तस्मिन् समये चिकित्सकाः यदि कष्टं न स्वीकुर्वन्ति तर्हि अस्माकं जीवनस्य कल्पना न भवति। एवं अनेकाः गुप्त अथवा प्रच्छन्न शक्तयः सन्ति, ताः शक्तयः तानि बलानि अस्माकं रक्षां कुर्वन्ति। ते स्वार्थं न पश्यन्ति, परोपकारः, केवलं परोपकारः, केवलं देशसेवा एव तेषां लक्ष्यं। तेषामपि परिवारः अस्ति, तेषामपि गृहं भवति, किन्तु गृह अपेक्षया अधिकं महत्त्वं समाजाय, अधिकं महत्त्वं राष्ट्राय, अधिकं महत्त्वम् अस्माकं देशस्य प्रजायाः कृते। तादृशाः वीराः सन्ति, तेषां जीवनं यदि वयं पठामः तर्हि अस्माकं जीवनस्य अपि दिशा उत्तमा भवति। जीवने यदा कदा स्वार्थः आगच्छति, स्वार्थकारणेन वयं बहु दुःखिताः भवामः, तस्मात् दुःखात् मुक्तिं प्राप्तुं शक्नुमः। कदाचित् जीवनस्य कर्तव्यं किम्, अकर्तव्यं किम्, उचितं किम्, अनुचितं किम्, एतत् सर्वं यदि अवगन्तुम् इच्छामः तर्हि एतादृशानां महापुरुषाणां जीवनम् अवश्यं पठनीयम्। तेन जीवने महती प्रेरणा मिलति, महान् उत्साहः मिलति, जीवनस्य सम्यक् दिशा मिलति। तर्हि एकं तादृशमेव जीवनवृत्तान्तं वयं पठामः भविष्यत्कालस्य पाठ्यबिन्दुमाध्यमेन। राणा प्रतापः। राणा प्रतापः इति नाम सम्पूर्ण भारतवर्षे एव न, विदेशेषु अपि प्रसिद्धमस्ति। तत्र महाराणा प्रतापः, महाराणा इति एका उपाधिः अस्ति राजस्थानस्य मेवाड़ प्रान्ते, विशेषरूपेण मेवाड़ प्रान्ते, सम्पूर्ण राजस्थाने एव। महाराणा इत्युक्ते महाराजा, महाराजा इति पदस्य स्थानीय उपाधि महाराणा। महाराणा प्रतापः अस्ति, तस्य पितामहः आसीत् महाराणा सांगा, संग्राम सिंहः इति नाम आसीत्। महाराणा संग्राम सिंहस्य विषये एवं इतिहासकाराः वदन्ति, सः स्वस्य जीवने 80 अधिकं युद्धानि विजितवान्। 80 अधिकं, सः कुत्रापि आक्रमणं न कृतवान्। तस्य उपरि यानि आक्रमणानि अभवन्, 80 आक्रमणानि, तस्य राज्यस्य विनाशाय 80 आक्रमणानि शत्रुजनाः कृतवन्तः। सः सर्वत्र तेभ्यः शत्रुभ्यः युद्धं कृतवान्। यदि शत्रुः आक्रमणं करोति तर्हि एकः एव मार्गः भवति, आत्मरक्षार्थमपि युद्धं करणीयमेव। सः युद्धं कृतवान्, अन्यच्च युद्धस्य परिणामः सर्वदा विजयः। कुत्रापि स्वयम् आक्रमणं न कृतवान्, किन्तु यदा यदा शत्रुः आक्रमणं कृतवान् तत्रापि तस्य परिणामः विजयः तस्य पार्श्वे आसीत्। तादृशः महान् पराक्रमी साहसी योद्धा आसीत् महाराणा संग्राम सिंह। मेवाड़ प्रान्तस्य महाराणा आसीत्। उदयपुरम् इति अद्यत्वे बहु चर्चितम् अस्ति, उदयपुरं तस्य राज्यस्य राजधानी आसीत्। झीलों की नगरी उदयपुर, तस्य स्थापनाम् उदयपुरस्य नाम अस्ति, तत् नाम अस्ति महाराणा उदय सिंह नाम्ना। एवं ही इतिहास प्रसिद्धम् अस्ति यत् उदयपुरस्य नाम महाराणा उदय सिंहस्य नाम्ना अभवत्। महाराणा संग्राम सिंहस्य पुत्रः आसीत् उदय सिंहः। महाराणा उदय सिंह, तस्य विषये इतिहासे बहु तथा उपलब्धिः नास्ति यथा महाराणा संग्राम सिंह विषये मिलति, यथा महाराणा प्रताप विषये मिलति। महाराणा उदय सिंहस्य सुपुत्रः आसीत् महाराणा प्रतापः। यदा महाराणा प्रतापः यदा सः शासनं स्वीकर्तुं सिद्धः अभवत्, यदा सः राज्याभिषेकयोग्यः अभवत्, तस्मात् पूर्वम् एव महाराणा उदय सिंहस्य शत्रुजनाः वधं कृतवन्तः। महाराणा उदय सिंहः, यदा महाराणा प्रतापः लघु बालकः आसीत्, बाल्यावस्थायां, तदा एव तस्य जनकस्य हत्यां कृतवन्तः शत्रुजनाः। तदा
तस्य पालनं महाराणा प्रतापस्य पालनं तस्यैव राज्यस्य एका राजमाता किं भवति पन्नादायि धायि राजमाता भवति, तस्याः सेविका पालिका भवति। सेविका अपि न वक्तुं शक्नुमः, किन्तु सेवाकार्यं करोति। धायि इति पन्नाधात्री, सा एतस्य पालनं रक्षणं च कृतवती। महाराणा प्रतापस्य रक्षार्थं सा पन्नाधायि स्वस्य पुत्रस्य बलिदानं कृतवती। तस्य नेत्रस्य सम्मुखे तस्य पुत्रस्य हत्यां कृतवन्तः शत्रुजनाः। शत्रुजनाः अपि बाह्यः न आसन्, परिवारतः एव। किन्तु एतत् सर्वम् इतिहासं प्रति वयं न गच्छामः। तथा आरभ्य महाराणा प्रतापस्य पालनं कष्टमये काले अभवत्। किन्तु तस्य पालनं पन्नाधायि किमर्थं कृतवती? केवलं मेवाड़ राज्यस्य रक्षणार्थं। यत् एषः बालकः अस्ति, ज्येष्ठः भविष्यति, शत्रूणां हस्ततः मेवाड़ राज्यं पुनः स्वीकरिष्यति, मेवाड़ प्रदेशं स्वतन्त्रं करिष्यति। मेवाड़ प्रदेशः यदि स्वतन्त्रः भवति तर्हि सम्पूर्ण देशे स्वतन्त्रतायाः आशा आगमिष्यति। समस्त देशे विदेशी आक्रमणकारिणां प्रभावः आसीत्, बलम् आसीत्। एकम् एकं कृत्वा सर्वेपि महाराजा राजा सर्वेपि पराधीनतां स्वीकृतवन्तः। एकः अपि राजा स्वतन्त्रता निमित्तं सिद्धः न आसीत्। आक्रमणं भवति, अस्तु अहं समझौता संधिं करोमि, सः संधिं करोति, राज्यं करोति, आक्रमणकारिभ्यः सः टैक्स ददाति। किन्तु महाराणा प्रतापः उक्तवान्, अहं पराधीनतां स्वीकारं न करोमि। मम राज्यं लघु अस्ति, मम प्रजानां धनं प्रजायाः विकासकार्ये, अन्येषां विलासाय भोगाय नास्ति। तदा आरभ्य सः राज्यस्य निमित्तं प्रयत्नम् आरब्धवान्। यदा सः राज्याभिषेकं प्राप्तवान् तदा मेवाड़ प्रदेशः प्रायः विदेशी शासकानां आक्रमणकारिणां हस्ते आसीत्। मुगल इति आक्रमणकारिणः, अकबर इति तस्मिन् समये शासनं करोति स्म। यदा सः शासनं करोति स्म तस्य कृते अपि बहु प्रलोभनं दत्तवान्, यत् भवान् अस्माकं पराधीनतां स्वीकरोतु, अहं भवतः साम्राज्यं ददामि, सर्वं ददामि, किन्तु केवलं भवान् अस्माकं पराधीनतां स्वीकरोतु। सः पराधीनतां न स्वीकरोति। एकवारं कालः आगच्छति, महाराणा प्रतापः वने निवासं करोति राज्यं त्यक्त्वा। किमर्थं? यद् मम एते सैनिकाः सर्वे प्रायः वनवासी जनाः, भिल्ल जनाः, ते वने निवासं कुर्वन्ति, वने तिष्ठन्ति, मम सेना वने तिष्ठति। अहम् एकाकी राज्ये किमर्थं निवसामि? अहं राज्यं महल राजप्रासादे निवासं न करोमि। मम गृहे सुखासनानि सन्ति। आजकल देखिए श्रीलंका की स्थिति, प्रजा को आक्रमण करके राष्ट्रपति भवन को खाली करवाना पड़ रहा है। और भी कई देशों के बदलते चढ़ाव उतार होते हुए हमने स्थितियां देख रहे हैं और देखी हैं इन्हीं 1-2 वर्षों में। प्रजा को अपने देश के राष्ट्रपति पर आक्रमण, और दूसरी तरफ देखिए महाराणा प्रताप का चरित्र, भगवान श्री राम का चरित्र, कि राजा वदति यद् मम प्रजा मम सेनापति जनाः दुःखे सन्ति, कष्टं सहन्ति, अहं सुखासने न तिष्ठामि। मम गृहे भोजनार्थं सुवर्णस्थालिकाः सन्ति, पर्याप्तम् अन्नम् अस्ति, अहं तत्र भोजनं न करिष्यामि। सः अपि वने आगत्य निवासं करोति। एकवारं महाराणा प्रतापस्य सुपुत्री रोटिकां स्वीकृत्य तिष्ठति। रोटिका कीदृशी? गोधूमस्य, गेहूं की रोटिका नास्ति, बाजरी प्रियंगु रोटिका नास्ति, अनाज अन्न की रोटी नहीं थी। खाने के लिए उस व्यक्ति के पास अनाज नहीं बचा, घास की रोटी, कुछ खाने योग्य विशेष घास आता है जैसे गेहूं के पत्ते हैं, वैसे कोई उस समय वन में मिलता था और उनको पहचान थी। उस घास की वो रोटी बनाते थे, घास को पीस करके जो भी, और रोटी बना करके उस रोटी को वो खाते थे। एक रोटी में वो खाते थे, महारानी खाती, बेटी खाती, राजकुमार। तो इस तरह से वो पूरे परिवार को चलाते थे। और कभी कभी बेटी को खिलाने के लिए वो स्वयं भूखे भी रहते थे कि नहीं, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा सुख साधनों की ओर नहीं देखूंगी। ऐसी अवस्था में वो एकमात्र रोटी लेके बच्ची खा रही होती है
तदानीम् एकः वनबिडालः आगच्छति, जंगली बिल्ला। सः बालिकायाः हस्ततः रोटिकां स्वीकरोति, पलायनं करोति। वनबिडालः आगच्छति, रोटिकां स्वीकरोति, पलायनं करोति। महाराणा प्रतापः दुःखितः भवति। मम कारणेन मम पुत्र्याः किं दोषः, कः दोषः? एषा किमर्थं कष्टं सहते? एतस्याः कः दोषः यद् एषा बुभुक्षिता तिष्ठति? अहम् अद्य एव अक्बर समीपं गच्छामि, सन्धिपत्रं प्रेषयामि, पराधीनतां स्वीकरोमि, पुनः राज्यं गच्छामि। अहं मम परिवारजनाः, मम राज्यजनाः सुखेन निवासं करिष्यन्ति। किन्तु अनन्तरं तत्रत्य एकः राजकविः तं सर्वं बोधयति, तस्य स्वाभिमानं जागरयति। सः पुनः युद्धस्य प्रारम्भं करोति, सिद्धतां करोति, विजयं प्राप्नोति। तस्य महावीरस्य, महाराणा प्रतापस्य एतद् जीवनचरितम् अस्ति। वयं यदि तत् जीवनं पूर्णं पठामः तर्हि जीवने रोमाञ्चः उत्पन्नः भवति। कथं ते स्वस्य जीवनं यापितवन्तः केवलं राष्ट्ररक्षाव्रतं पालयितुं। तर्हि अद्य बहु अधिकं तु न, किन्तु संक्षेपेण वयं क्रियापदानाम् अभ्यासनिमित्तम् एतं पाठं पठामः। राणा प्रतापः। सर्वे सिद्धाः सन्ति भवन्तः? आम् आचार्य। आम् गुरुजी। स्वागतम्। 18 पाठः। पृष्ठ संख्या 58। पाठं पठितुं वदामि अहम्। असावरी महोदय पठति वा? आम् आचार्य। स्वागतम्। 18 पाठः। पाठः नाम राणा प्रतापः। पाठ्यबिन्दु भविष्यकालः। मेवाड़राज्यं बहूनां शूराणां जन्मभूमि। तस्य राजा उदयसिंह आसीत्। उदयसिंहस्य शासनकाले मेवाड़ चित्तौडादीनि स्थानानि शत्रुवशं गतानि। उदयसिंहस्य मरणस्य अनन्तरं तत्पुत्रः राणा प्रतापः सिंहासने आरूढवान्। हस्तच्युतानां भागानां प्रतिप्राप्ति कथम् इति विचिन्त्य सः पुरप्रमुखाणां सभाम् आयोजितवान्। तत्र सः प्रतिज्ञां कृतवान्, चित्तौडस्थानं यावत् न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्णपात्रे भोजनं न करिष्यामि। राजप्रासादे वासं न करिष्यामि। मृदुतल्पे शयनम् अपि न करिष्यामि इति। तदा पुरप्रमुखाः अवदन्, राजन्, भवान् एवं सुखं त्यक्षति चेत् वयं कथं वा सुखम् अनुभविष्यामः? अतः वयम् अपि सुखसाधनानि त्यक्ष्यामः। देशाय यथाशक्ति धनं दास्यामः। अस्मत्पुत्रान् सैन्यं प्रति प्रेषयिष्यामः इति। एतदनन्तरं ग्रामप्रमुखाः अवदन्, वयं धान्यागारं धान्येन पूरयिष्यामः। उत्तमकृषिं कृत्वा धान्यानि उत्पादयिष्यामः। ग्रामे आयुधानि सज्जीकरिष्यामः। युवकान् युद्धकलान् बोधयिष्यामः। अद्यैव
कार्यारम्भं करिष्यामः इति। एतत् श्रुत्वा राणाप्रतापः अवदत्, यदि वयं सर्वे सम्भूय कार्यं करिष्यामः तर्हि नष्टानि राज्यानि प्रतिपास्यामः एव। प्रमुखाः वयं यथा व्यवहरिष्यामः तथा जनाः व्यवहरिष्यन्ति। वयम् अनुकरणयोग्याः भविष्यामः चेत् समग्रदेशः प्रेरितः भविष्यति। जनाः यदि कष्टानि सोढुं सज्जाः भविष्यन्ति तर्हि असाध्यम् अपि साध्यं भविष्यति। वयं पूर्णसन्नाहं करिष्यामः। योग्ये काले युद्धम् उद्घोषयिष्यामः इति। तदा जनाः उत्थाय जयतु राणा प्रताप, जयतु मेवाड़ राज्यम् इति जयघोषं कृतवन्तः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। पूजा महोदय, भवती पठति वा? नास्ति प्रायः। अस्तु, सम्यक् अस्ति। एकवारं स्वयमपि सर्वे एतं पाठं स्वस्थाने उच्चार्य पठन्तु। उच्चारण पूरयिष्यामः। उच्चारणे इतोपि किञ्चित् परिष्कारं वयं कर्तुं शक्नुमः अभ्यासमाध्यमेन। सम्यक्। पाठः सरलः अस्ति, अवगमनयोग्यः अस्ति। कठिनः कोऽपि शब्दः अस्ति तर्हि पश्यामः। नूतनः शब्दः, कठिनः इत्युक्ते नूतनः। 18 पाठः। पाठस्य नाम राणाप्रतापः। पाठस्य नाम किमस्ति? राणाप्रतापः। कीदृशः शब्दः? शीर्षक विवेचनं कुर्मः इति अहम् उक्तवान् आसम्। भवन्तः कृतवन्तः अपि। बहुजनाः स्वस्य प्रश्नान् जिज्ञासामपि पृष्टवन्तः। अवशिष्टम् अहम् अनन्तरं समाधानं करोमि, किन्तु अधुना केवलम् एतस्य पाठस्य चिन्तयामः। शीर्षक विवेचनं। राणाप्रतापः कीदृशः शब्दः? अकारांत पुल्लिंग अकारांत शब्दः प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग एकवचनं। जागृति महोदय, क्रमशः पुनः वदतु। राणाप्रतापः इति पाठस्य शीर्षकं विवेचनम्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः। राणाप्रतापशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। सुन्दरम्। अन्यः अनघा महोदय। शीर्षक विवेचनं। पाठस्य नाम राणाप्रतापः। एकवचनं। क्रमम् अहं लेखितवान् अस्मि। तेन क्रमेण क्रमं लिखितवती वा? तस्मिन् दिने आसीत् वर्गे? न आचार्य, मैं यह वर्गे? अच्छा, ठीक है। अगले वर्ग में नहीं थी मैं। हाँ, ठीक है। अम्बरीश महोदय, स्वागतम्। इति पाठस्य शीर्षकं विवेचनं करोति। अकारांत पुल्लिंग राणाप्रतापः शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। सुन्दरं। पाठस्य शीर्षक विवेचनं करोमि। अहं करोमि। अकारांत पुल्लिंग राणाप्रताप शब्दः। राणाप्रतापः शब्दः नास्ति। राणाप्रतापः तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में, पर मूल शब्द क्या है वो बताना। राणाप्रताप। कृतिका महोदय। आचार्य, पाठस्य शीर्षकः विवेचनं करोमि।
अकारांत पुल्लिंग महाराणा प्रताप शब्दः प्रथम विभक्ति एकवचनम्। सुंदर। एवमेव सर्वेषां पाठानां शीर्षक विवेचनं कर्तुम् अभ्यासं कुर्मः। तर्हि राणाप्रतापः एकवचनम् अस्ति, तर्हि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमा विभक्तिं वक्तुं शक्नोति वा कृतिका महोदय? महाराणा प्रतापौ समीचीनम्। एवमेव द्वितीया विभक्ति अपि भवति, वक्तुं शक्नोति? महाराणा प्रतापौ द्वितीया विभक्ति प्रताप महाराणा प्रताप नहीं हो पाएगा। अस्तु। जागृति महोदय, केवलं द्वितीया विभक्ति। महाराणा प्रतापः महाराणा प्रतापं केवलं द्वितीया विभक्ति। हाँ, महाराणा प्रतापं महाराणा प्रतापौ महाराणा प्रतापान्। Am I सम्यक् अस्ति? आचार्य जी? द्वितीया विभक्ति सम्यक्। धन्यवाद। हाँ, अग्रे अस्ति पाठ्यबिन्दुः भविष्यकालः। मेवाड़ राज्यं बहूनां शूराणां जन्मभूमिः। मेवाड़ राज्यं बहूनां शूराणां जन्मभूमिः। मेवाड़ राज्यं केषां जन्मभूमिः? किं बहूनां शूराणां जन्मभूमिः। मेवाड़ राज्यं शूराणां का मेवाड़ राज्यं बहूनां शूराणां का अस्ति? जन्मभूमिः अस्ति। सुन्दरं। पश्यतु, वाक्यम् अस्ति किन्तु अत्र क्रियापदं नास्ति। तर्हि किं क्रियापदम् आगच्छति? अस्ति। तस्य तस्य इत्युक्ते कस्य? मेवाड़ राज्यस्य। तस्य राजा कः आसीत्? उदयसिंहः आसीत्। कः उदयसिंहः आसीत्? मेवाड़ राज्यस्य राजा उदयसिंहः आसीत्। कः आसीत्? उदयसिंहः कः आसीत्? मेवाड़ राज्यस्य राजा उदयसिंहः आसीत्। हाँ, मेवाड़ राज्यस्य राजा उदयसिंहः आसीत्। उदयसिंहस्य शासनकाले यदा राजा उदयसिंहः राज्यं करोति स्म, शासनं करोति स्म, तस्मिन् समये उदयसिंहस्य शासनकाले अधुना भारते कस्य शासनकालम् अस्ति? अधुना अद्य भारते कस्य शासनम् अस्ति? प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमस्ति, किन्तु शासनं बीजेपी सर्वकार अथवा मोदी महोदयस्य शासनम्। अधुना घटना घटति चेत् इतिहासलेखनसमये किं भवति? मोदी महोदयस्य शासनकाले एवम् एवम् अभवत्। उत्तममपि सम्भवति, अनुत्तमं। शासनकालस्य वर्णनं भवति।
एवं उदय सिंहस्य शासनकाले मेवाड़ इति सम्पूर्ण प्रदेशः, किन्तु मेवाड़स्य बहूनि स्थलानि अथवा बहवः प्रदेशाः, चित्तोड, उदयपुरम् इत्यादि बहूनि स्थानानि शत्रुवशं गतानि, शत्रूणाम् अधीनानि अभवन्, पराधीनानि अभवन्। कस्य शासनकाले मेवाड़ चित्तौडादीनि शत्रुवशं गतानि? उदयसिंहस्य शासनकाले मेवाड़ चित्तौडादीनि। उदयसिंहस्य शासनकाले किम् अभवत्? उदयसिंहस्य शासनकाले मेवाड़ चित्तौडादीनि स्थानानि शत्रुवशं गतानि। समीचीनम्। उदयसिंहः यावत् पर्यन्तम् आसीत् तावत् पर्यन्तम् एवं स्थितिः आसीत्। उदयसिंहस्य मरणस्य अनन्तरम् उदयसिंहस्य मृत्युः अभवत्, मरणम् अभवत्, मरणस्य अनन्तरं तत्पुत्रः इत्युक्ते तस्य पुत्रः उदयसिंहस्य पुत्रः राणाप्रतापः सिंहासनम् आरूढवान् बहुकालानन्तरं, किन्तु तस्य मृत्युः बहुकाल अनन्तरं। तत्पुत्रः राणाप्रतापः सिंहासनम् आरूढवान्, तस्य राज्याभिषेकः अभवत्। उदयसिंहस्य मरणस्य अनन्तरं कः सिंहासनम् आरूढवान्? कस्य मरणस्य अनन्तरं राणाप्रतापः सिंहासनम् आरूढवान्? राणाप्रतापः कः आसीत्? पुत्रः आसीत्। सुन्दरं। तत्पुत्रः, तत् इत्युक्ते तस्य उदयसिंहस्य, राणाप्रतापः उदयसिंहस्य पुत्रः आसीत्। उदयसिंहः कः आसीत्? मेवाड़ राज्यस्य राजा आसीत्। सुन्दर। समीचीनम्। अधुना अवगच्छन्ति भवन्तः भाषां सम्यक्। हस्तच्युतं, च्युत इत्युक्ते गतं, छूट जाना। हस्तच्युत इत्युक्ते हाथ से छूटे हुए, छीने हुए। हस्तच्युतानां भागानां प्रतिप्राप्ति, प्राप्ति इत्युक्ते प्राप्त करना, वापस लेना। हाँ, और प्रतिप्राप्ति इत्युक्ते वापस लेना, जो हाथ से निकल गए उनको वापस प्राप्त करना। प्रति लग जाता तो वापस के अर्थ में आ जाता है। गच्छति, प्रति गच्छति मतलब वापस जाना। हस्तच्युतानां भागानां प्रतिप्राप्ति कथम? हस्तच्युतानां भागानां, हाथ से छिने हुए भागों की पुनः प्राप्ति कथम भवति इति विचिन्त्य, इति चिंतनं कृत्वा, सः इत्युक्ते राणाप्रतापः किं कृतवान्? पुरप्रमुखाणां, पुर इत्युक्ते नगर प्रमुखाणाम् एकां सभाम् आयोजितवान्। कः प्रत्ययः? तवतु प्रत्यय अस्ति, तर्हि एतस्य पुल्लिंग आयोजन तवतु प्रत्यय पुल्लिंग शब्दः। तवतु अस्ति, किन्तु अधुना यदि एतस्य वयं वर्तमानकाले परिवर्तनं कुर्मः, भूतकाले न वदामि, वर्तमानकाले, तर्हि किं भवति परिवर्तनं?
किं भवति? आयोजयतु। आयोजयति। आयोजयति अस्ति तर्हि आयोजितवतु। आयोजितवान् वर्तमानकाले, एक मिनिट, आयोजितवान् वर्तमानकाले आयोजयति, तर्हि लङ् लकारे किं भविष्यति? आयोजयतु। आयोजयिष्यति, आयोजयिष्यति, आयोजयिष्यति। जागृति महोदय, लङ् लकार बोलने से आयोजित आएगा सर, लंग लकार में आयोजित आएगा। थोड़ा सा घुमा कर बताया, आपको पता चले। आयोजितवान वर्तमान काल भवति आयोजयति, और शुरू में यदि आ गया है तो वहां दूसरा अ लगाने की जरूरत नहीं होती। आयोजित नहीं, आयोजयति केवल अंतिम ई हटा दीजिए, आयोजयत इति चिंतनं कृत्वा सह नगर प्रमुखाणां सभाम् आयोजितवान् आयोजयत्। तत्र सभा मध्ये सह प्रतिज्ञां कृतवान्। चित्तौड स्थानं, तस्य मुख्यं राजधानी अस्ति चित्तौड, उदयपुर चित्तौड। तर्हि चित्तौड स्थानं यावत्, यावत् इति अव्ययम् अस्ति, यावत् इति पदम् अव्ययम् अस्ति। अर्थ दो अर्थ होते हैं इसके, जब तक और इतना। आयोजयत् सः प्रतिज्ञां कृतवान्, यावत् चित्तौड स्थानं न प्रतिप्राप्स्यामि। नेहा महोदय, अनुमतिः अस्ति, गन्तुं शक्नोति, स्वागतम्। यावत् चित्तौड स्थानं न प्रतिप्राप्स्यामि तावत् सुवर्णपात्रे भोजनं न करिष्यामि। न प्रतिप्राप्स्यामि, प्रतिप्राप्तिं न करिष्यामि, पुनः न प्राप्स्यामि, तावत् पर्यन्तं किं न करिष्यामि? भोजनं न करिष्यामि। सुवर्णपात्रे भोजनं न करिष्यामि। भोजनस्य निमित्तं नास्ति, भोजनं करिष्यामि, किन्तु कुत्र भोजनं न करिष्यामि? सुवर्णपात्रे भोजनं न करिष्यामि। सुवर्णपात्रे भोजनं न करिष्यामि। कदा सुवर्णपात्रे भोजन, कदा पर्यन्तं सुवर्णपात्रे भोजनं न करिष्यामि? यावत् यावत् चित्तौड स्थानं न प्रतिप्राप्स्यामि तावत् पर्यन्तं सुवर्णपात्रे भोजनं न करिष्यामि। एषा एका प्रतिज्ञा। इतोपि प्रतिज्ञा अस्ति। का प्रतिज्ञा अस्ति? यावत् चित्तौड स्थानं न प्रतिप्राप्स्यामि तावत् राजप्रासादे वासं न करिष्यामि। अत्रापि पूर्णं वाक्यमस्ति। यावत् चित्तौड स्थानं न प्रतिप्राप्स्यामि तावत् राजप्रासादे वासं न करिष्यामि। कदा पर्यन्तं राजप्रासादे वासं न करिष्यामि? यावत् चित्तौड स्थानं तावत् राजप्रासादे वासं न करिष्यामि। यावत् चित्तौड स्थानं न प्रतिप्राप्स्यामि तावत् किं न करिष्यामि? यावत् चित्तौड स्थानं न प्रतिप्राप्स्यामि सुवर्णपात्रे भोजनं न करिष्यामि। राजप्रासादे वासं न करिष्यामि। सुंदर, राजप्रासादे वासं न करिष्यामि। किसी का डिस्टरबेंस चालू है क्या? देखिएगा आपके आसपास यदि डिस्टरबेंस हो तो थोड़ा सा सुनने को नहीं आता है सर आपका। क्या करें, फिर सबका बंद करवा दे? ठीक है, एक बार ट्राई करते, नहीं तो फिर सबको म्यूट करवाते हैं। तृतीयामपि प्रतिज्ञां कृतवान् आसीत् महाराणा प्रतापः। मृदु तल्पे, मृदु इत्युक्ते
कठोरम विपरीतम मृदु। कोमल कोमल गादी, सॉफ्ट गादी, सॉफ्ट गद्दा। तल्प क्या? डनलॉप के गद्दे अथवा राजमहल के जो सॉफ्ट गद्दे होते हैं उसको बोलते हैं मृदु तल्प। मृदु तल्पे शयनम न करिष्यामि। कदा पर्यन्तं मृदु तल्पे शयनम न करिष्यामि? यावत् चित्तोड स्थानं न प्राप्तिस्यामि। तावत् शयनं न करिष्यामि। तावत् शयनम् अपि न करिष्यामि। हाँ, इत्युक्ते यदि सुवर्ण पात्रे भोजनम न करोमि तर्हि मृत्तिका पात्रेषु, मिट्टी के बर्तनों में, जैसे मेरे साथी सब सेनापति सैनिक जैसे खाएंगे वैसे खाऊंगा। खाने का मना नहीं किया है, खाना तो क्योंकि जीवन जीना है तो खाना पड़ेगा, शत्रु से लड़ना है तो खाना ही पड़ेगा, पर जो सुख संपत्ति और ऐशो आराम की जिंदगी है वो नहीं जीऊंगा। सुवर्ण पात्रे न खादिष्यामि अर्थात मृत्तिका पात्रे खादिष्यामि। यदि राजप्रासादे वासं न करोमि तर्हि वने निवासं करिष्यामि। अपि च मृदुतल्पे शयनं न करिष्यामि तर्हि, मृदुतल्पे शयनं न करिष्यामि तर्हि कटे शयनं करोमि। कटे अथवा भूमि मध्ये शयनं करिष्यामि। एवं सः प्रतिज्ञां कृतवान्। यदा महाराणा प्रतापः प्रतिज्ञां कृतवान् तदा, यदा महाराणा प्रतापः प्रतिज्ञां कृतवान् तदा अन्ये जे पूरप्रमुखाः, नगर प्रमुखाः आसन्, ते अवदन्। अवदन् इति अर्थम् अधुना अवगच्छन्ति? पूरप्रमुखाः, हे राजन भवान एवं, संस्कृत में देखिए दो शब्द है, एव और एवं। एव का मतलब है ही और एवं का मतलब है इस प्रकार। तो यहाँ एवं शब्द अस्ति, अनुस्वार अस्ति। एवं इस प्रकार, भवान इस प्रकार सुखम त्यक्ष्यति, त्यागम करिष्यति चेत। चेत का मतलब है तो। चेत का मतलब क्या सर? चेत क्या मतलब है? तो। चेत तो, यदि भवान एवं सुखम त्यक्ष्यति चेत, चेत और तरहि दो शब्द आते हैं, दोनों का अर्थ है तो। ठीक है, तो तरहि वयम कथम सुखम अनुभविष्यामः। कथम वा वयम सुखम अनुभविष्यामः, वयम अपि सुखम न अनुभविष्यामः। हम कैसे सुख अनुभव करेंगे? आप सुख छोड़ देंगे तो हम कैसे सुख अनुभव करेंगे? प्रश्नः अस्ति, किन्तु प्रश्ने एव उत्तरम अपि अस्ति। किम उत्तरम अस्ति? कि वयमपि सुख साधनानि त्यक्ष्यामः। हाँ, वयमपि सुख साधनानि त्यक्ष्यामः। वयमपि सुख साधनानि त्यक्ष्यामः, वयमपि सुखम न अनुभविष्यामः। अतः वयमपि सुख साधनानि त्यक्ष्यामः, अहम त्यक्ष्यामि, आवाम त्यक्ष्यावः, वयम त्यक्ष्यामः। इतोपि वयम किं किं करिष्यामः? देशाय यथाशक्ति धनं दास्यामः। यथाशक्ति देशस्य कृते वयं धनं दास्यामः। अस्माकं समीपे यावत् धनम् अस्ति, वयं पुरप्रमुखः, नगरप्रमुखः, टैक्स आगच्छति, अन्यत् धनम् आगच्छति, अस्माकं वेतनं भवति, तत्सर्वं धनं वयं देशाय दास्यामः। परिवारस्य आवश्यकतां त्यक्त्वा स्वल्पम् आवश्यकतां कृत्वा अवशिष्टं सर्वं धनं, यथाशक्ति धनं वयं देशाय दास्यामः, देशस्य कृते दास्यामः। देशाय ये एक विभक्ति है जिनको हम आगे सीखेंगे। अभी से केवल आपके कान में एक नया शब्द आ जाए ताकि सीखते समय परिचय हो जाए, इसके लिए बोल रहा हूँ। चतुर्थी विभक्ति है, देना हो उस समय शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसके लिए दिया जाता है। ठीक है, बाकी व्याख्या हम अग्रे करिष्यामः पढ़ते समय। तो अस्मत् पुत्रान, अस्माकं पुत्रान सैन्यं प्रति प्रेषयिष्यामः। किं करिष्यामः? यथाशक्ति धनं, देशाय धनं दास्यामः। पुनः अस्माकं पुत्राः सन्ति, तान् वयम् उत्तम जॉब निमित्तेन, अन्यत्र स्वजीविका निमित्तं न, किन्तु सैन्यं प्रति प्रेषयिष्यामः। देशस्य रक्षार्थं सेनायां
प्रेषयिष्यामः इति पुरप्रमुखाः उक्तवन्तः। अत्र पुरप्रमुखाणां सभा अस्ति, किन्तु पुरनगरप्रमुखाः अपि सन्ति, ग्रामप्रमुखाः अपि सन्ति। तर्हि नगरप्रमुखाः किं वदन्ति? राणाप्रतापस्य वचनं श्रुत्वा नगरप्रमुखाः किं किं वदन्ति? भवान् एवं सुखं त्यक्ष्यति चेत् वयं कथं वा सुखम् अनुभविष्यामः। अतः वयम् अपि सुखसाधनानि त्यक्ष्यामः। यथाशक्तिधनं दास्यामः, अस्मत्पुत्रान् सैन्यं प्रति प्रेषयिष्यामः। सुन्दर, समीचीनम्। एतद् उत्तरम् अस्ति, एषा प्रतिक्रिया अस्ति पुरप्रमुखाणाम्। अधुना ग्रामप्रमुखाः अपि किमपि वदन्ति वा पश्यामः। ग्रामप्रमुखाः किं वदन्ति? एतदनन्तरं यदा एतेषां वचनं सम्पन्नम्, अधुना एतद् अनन्तरं, तदनन्तरं, तदनन्तरं नास्ति, तदनन्तरं न, तदनन्तरम और एतदनन्तरम, शब्द दो पढ़े थे ना हमने, तद और एतद। तो एतद और अनंतर, तद और अनंतर। एतद अनंतर मतलब इसके बाद, और तदनंतर मतलब उसके बाद। एतद अनंतरम इसके बाद ग्राम प्रमुखाः अवदन्। एतदनन्तरं के अवदन्? एतदनन्तरं ग्रामप्रमुखाः अवदन्। ग्रामप्रमुखाः किमवदन्? वयं धान्यागारं धान्येन पूरयिष्यामः। ग्रामे कृषिः भवति, धनम् अन्नं पर्याप्तं भवति, अतः वयं धान्यागारं धान्येन पूरयिष्यामः। सैन्यस्य भोजनार्थम् अन्नपूर्तिं करिष्यामः। उत्तम कृषिं कृत्वा अधिकधान्यानि उत्पादयिष्यामः। युद्धनिमित्तं बलम् आवश्यकं, धनम् आवश्यकम्, अपि च अन्नमपि आवश्यकं भवति सैन्यस्य भोजनं। तर्हि वयम् उत्तमकृषिं करिष्यामः। कृषिः नष्टः न भवतु, नष्टा न भवतु इति प्रयत्नं करिष्यामः, अपि च अधिकधान्यानि उत्पादयिष्यामः। अत्र पश्यन्तु, भविष्यकालस्य क्रियापदानि आगच्छन्ति। त्यक्ष्यति, अनुभविष्यामः इति स्मरन्तु। पुनः किं किं करिष्यामः? ग्रामे आयुधानि, आयुधानि इत्युक्ते शस्त्र, ग्रामे शस्त्राणि सज्जीकरिष्यामः। सज्जीकरिष्यामः इत्युक्ते निर्माणं करिष्यामः, तैयार करेंगे। इतोपि किं करिष्यामः? युवकान् युद्धकलां बोधयिष्यामः। अद्यैव कार्यारम्भं करिष्यामः। श्वः न, अद्य एव, अद्यैव, आज ही। अत्र एव शब्दः अस्ति, पश्यन्तु, उपरि आसीत् एवं शब्दः, अत्र अस्ति अद्य एव, आज ही। ये ही अर्थ है वो एव शब्दस्य अर्थः। अद्य एव, तथैव, तथा एव। अस्तु। एतत् श्रुत्वा राणाप्रतापः किमवदत्? यदि वयं सर्वे सम्भूय, सम्भूय इत्युक्ते सम्मिल्य, सम्भूय इत्युक्ते सम्मिल्य, मिल करके, सम्भूय इत्युक्ते साथ मिल करके, हम सब मिल करके काम करेंगे। कार्यं करिष्यामः। यदि वयं सर्वे मिलित्वा कार्यं करिष्यामः, तर्हि ये जो चेत शब्द के साथ मैंने तरही लिखा है, तो तरही शब्द से अपि अर्थ अस्ति तो। यदि, तरही और यदि चेत दोनों तरह से प्रयोग होते हैं, अर्थ समान भवति। यदि वयं मिलित्वा कार्यं करिष्यामः, सम्भूय कार्यं करिष्यामः, तर्हि नष्टानि राज्यानि अवश्यं प्रतिप्राप्स्यामः। नष्टानि राज्यानि प्रतिप्राप्स्यामः एव, पुनः आगच्छति एव शब्द, प्राप्त कर ही लेंगे, कर ही, ये जो ही आ रहा है निश्चय का, ये इसी में आएगा। प्रमुखाः वयं, भवन्तः नगर प्रमुखाः, भवन्तः ग्राम प्रमुखाः,
अहम राणा प्रतापः, अहम राज्य प्रमुखः, वयं सर्वे प्रमुखाः, भवन्तः नगर प्रमुखाः, पुर प्रमुखाः, भवन्तः सर्वे ग्राम प्रमुखाः, अहम राज्य प्रमुखः, वयं सर्वे प्रमुखाः, प्रमुखाः वयं यथा व्यवहरिष्यामः, प्रमुखाः वयं यथा व्यवहरिष्यामः तथा जनाः व्यवहरिष्यन्ति। प्रमुखाः यदि सुखेन शयनं कुर्वन्ति तर्हि जनाः कष्टसहनं न कुर्वन्ति, ते अपि सुखेन जीवनम् इच्छन्ति, विद्रोहं कुर्वन्ति। वयम् अनुकरणयोग्याः भविष्यामः, यदि वयम् अनुकरणयोग्याः आदर्शाः भविष्यामः चेत् समग्रः देशः प्रेरितः भविष्यति। अस्माकम् आचरणं प्रेरणायोग्यम्, आचरणयोग्यम्, अनुकरणयोग्यम् अस्ति तर्हि समग्रः देशः प्रेरणां स्वीकरिष्यति। यत् स्वतन्त्रता निमित्तं यथा मेवाड़ प्रदेशे भवति तथा समग्र देशे आवश्यकम्। एतस्य उदाहरणं वयं देशे बहुवारं पश्यामः। यदि एकः जनः जागरूकः भवति, एकः समाजः अथवा एकः प्रदेशः, तर्हि सम्पूर्णदेशे तस्य सकारात्मकः प्रभावः गच्छति। जनाः यदि कष्टानि सोढुम् इत्युक्ते सहन करने के लिए, सोढुम् सहन करने के लिए, जनाः यदि कष्टानि सोढुम् सिद्धाः सज्जाः भविष्यन्ति तर्हि, जनाः यदि कष्टं सोढुं सज्जाः सिद्धाः भविष्यन्ति, तैयार होंगे, तर्हि असाध्यम् अपि साध्यं भविष्यति, असाध्यम् अपि कार्यं साध्यं भविष्यति, असफलं किमपि नास्ति, असाध्यं किमपि नास्ति। वयं पूर्ण सन्नाहं करिष्यामः, वयं पूर्ण सिद्धतां करिष्यामः, योग्ये काले युद्धम् उद्घोषयिष्यामः, अपि च योग्यः समयः आगमिष्यति यदा अस्माकं सिद्धता पूर्णा भवति, सज्जता भवति, तदा वयं युद्धस्य घोषणामपि करिष्यामः। अधुना वयं सिद्धतां कुर्मः, त्यागं कुर्मः, धैर्येण परिश्रमेण सिद्धतां कुर्मः, तपस्यया जीवनं जीवामः, किन्तु लक्ष्यं न विस्मरामः। वयं यदि एवं पूर्णसन्नाहं करिष्यामः, अपि च योग्ये काले युद्धम् उद्घोषयिष्यामः, तर्हि अवश्यं विजेतारः अपि भविष्यामः। तदा जनाः किं वदन्ति उत्थाय? तदा जनाः उत्थाय जयतु राणा प्रतापः, जयतु मेवाड़ राज्यम् इति जयघोषम् अकुर्वन्, जयघोषं कृतवन्तः। तवतु प्रत्ययः, अकुर्वन् लङ्लकारः। एवं प्रकारेण एषः भविष्यकालस्य पाठः सम्पन्नः भवति। एकवारं पुनः पठन्तु भवन्तः। क्रियापदानि वयं पठितवन्तः, तदेव अभ्यासकार्यम् अस्ति। स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति, कुत्रापि कष्टमस्ति तर्हि पृच्छन्तु, सरलमेव अस्ति अभ्यासकार्यं, लघु अपि अस्ति, बहु दीर्घं नास्ति, पृष्ठद्वयस्य एव। अतः वयम् अत्रैव पाठं स्थगितं कुर्मः। प्रश्नः अस्ति तर्हि शान्तिमन्त्रानन्तरं वदामि। अद्य मम किञ्चित् स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति, अधुना ध्वनिः अपि डिस्चार्ज् भवति, गच्छन् अस्ति। वदामि आचार्य। हाँ, मृणालः वदतु। स्वागतम्। अन्ये सर्वे कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः आचार्य। सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। स्वागतम्। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। कस्यापि अनिवार्यः प्रश्नः नास्ति तर्हि अहम् अवकाशम् इच्छामि, किञ्चित् विश्रान्तिनिमित्तम्। अनिवार्य अस्ति। धन्यवाद। शुभरात्रि। स्वागतम्। अनिवार्यमस्ति सर, अपना ध्यान रखिएगा।
आम् हेल्त् कार्ड् अवश्यम्, अतः एव अनुमतिं स्वीकृतवान्। आम् आचार्य, आम् आचार्य। धन्यवादः। धन्यवादः, नमो नमः। तर्हि पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। नमः। आचार्य विश्रामं करोतु आचार्य। आचार्य एक श्लोक आपके लिए, गुरु पूर्णिमा है कल इसलिए। जी जी। एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्, पृथिव्यां नास्ति तत् द्रव्यं यद्दत्त्वा यन्ऋणी भवेत्। धन्यवादः, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए आपको हृदय से आभार, धन्यवाद। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आचार्य, टेक केयर। धन्यवाद आचार्य, आपको भी। और विश्राम थोड़ा करें सा आप। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वैसे आज तो अच्छा है, 2-3 दिन पहले ज्यादा बुखार था, तो इसीलिए सबको रुकने के लिए नहीं कह पाया। और आज भी सोचा था थोड़ा जल्दी वर्ग समाप्त करूंगा, लेकिन हो ही जाता है लंबा। नहीं अब होता जब करना। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन ज्ञानमय हो, प्रकाशमय हो, मंगलमय हो, उत्पल भविष्य हो। मी यही संडास कामना माझा पेन आणि हे। नमो नमो नमः आचार्य महोदय। नमो नमः। बस गुरु हमें ब्रह्मा आपका गुरु आशीर्वाद विष्णु चाहिए। गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। वस्तुतः गुरु तो हम सबका वही है, परमपिता परमेश्वर भगवान। हम उनकी ओर से जो ज्ञान मिलता है उसका एक बहुत छोटा सा लेवल, बहुत छोटे स्तर पे हम कार्य करते हैं, और प्रेरणा जो भी मिलती है हमें वहीं से मिलती है। तो सबसे बड़े सह एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। योग दर्शनस्य सूत्रमस्ति कि सह एषः, सह परमेश्वरः पूर्वेषामपि गुरु, मम न, मम पूर्वं ये गुरवः सन्ति तेषामपि ये गुरवः तेषामपि, मम माता पिता तेषामपि पालकः तेषामपि पालकः तेषामपि, सर्वेषां वर्तमान तथा पूर्वेषामपि सः गुरुः अस्ति। अतः सः गुरूणामपि गुरुः अस्ति। तस्य वयं प्रतिनिधिभूतः, लघु बहु स्वल्प, किन्तु अस्माकमपि यत् कर्तव्यमस्ति तद्वयं परमेश्वरस्य कृपया निर्वहनं कर्तुं सक्षमाः भवेम, तथा दायित्वनिर्वहनद्वारा अस्माकं कर्तव्यस्य वयं पूर्तिं कुर्मः इति। यं शक्तिं ददातु, भवद्भ्यः उत्साहं ददातु इत्येव कामना। आम् अवश्यं महोदय, स्वस्थः भवामि शीघ्रमेव। किञ्चित् विश्रमं करोमि। पुनः एकः वर्गः इतोपि अस्ति सायङ्काले। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद आचार्य। नमो नमः।